गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत नक्शा प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने शहरों का चयन हुआ है। तो इसमें राजस्थान के 10 शहरों का चयन किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 18 फरवरी को राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के 10 शहरों का चयन किया है। इसमें जो मुख्य रूप से भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा में नगरीय निकायों की संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवाकर भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो बजट के क्वेश्चन ज़्यादा शामिल किए हैं, आइए जानते हैं। एक बजट की अगर बात करें तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2024-25 का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2024-25 जो 1 से लेकर 4 मार्च तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2024-25 का आयोजन 1 से लेकर 4 मार्च तक जयपुर में जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में आयोजित किया जाएगा। यह मेला जन सामान्य के स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथिक एवं सिद्धा आयुष चिकित्सा पद्धतियों की नवीनतम जानकारी एवं उपचार से लाभान्वित करने हेतु इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम चरण में कितनी ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने हेतु बर्तन बैंक बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्तन बैंक बनाया जाएगा। राजस्थान में प्रथम चरण में अगर बात करें तो 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक बनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण के लिए चुनौती खड़ी हो गई है, इस समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायतों पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए बर्तन बैंक वो बनाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी घोषणा हाल ही में बजट में की गई थी। इस हेतु प्रथम चरण में 1000 पंचायतों को 1 लाख रुपए के, जी हाँ 1 लाख रुपए के बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसके लिए बर्तन बैंक की स्थापना है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर की जाएगी और स्टार्टिंग में 1000 ग्राम पंचायतों को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित है। तो इस बार बजट में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण के तहत 2700 यानी 2700 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत जो आगामी वित्तीय वर्ष से 4700 से अधिक गांवों में, यह ध्यान रखना 4700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। इसमें 1,10,000 कार्य है वो इसमें करवाए जाएंगे। इन पर 2700 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा बजट में की है। वहीं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की अगर बात करें तो ये 2015 में सबसे पहले शुरू हुआ था। इस अभियान को 3 चरणों में क्रियान्वित किया गया था। तो ये इसका जो दूसरा संस्करण है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो भजन लाल सरकार ने शुरू किया और इसमें 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे 4700 से अधिक गाँवों में और इसके लिए 2700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में अब कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है
उसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में बदलाव किया है। उसमें से एक है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। इस योजना में अगर बात करें तो पहले इसमें सप्ताह में 3 दिन है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध करवाया जाता था, और इसमें अब टोटल 5 दिन, जी हाँ, सप्ताह में 5 दिन है वो दूध उपलब्ध करवाया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, इसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो आने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था की गई है। तो बजट में इसको लेकर घोषणा हुई है। आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा हुई है। 200 करोड़ रुपए का व्यय इससे अधिक भार आएगा, जिसमें प्रत्येक बच्चे को इस योजना के अंतर्गत 100 ml दूध है वो दिया जाता है। योजना की शुरुआत 14 दिसंबर 2024 को महिला सम्मेलन उदयपुर से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? तो राजस्थान कृषि विकास योजना, इसमें अगर बात करें तो 1350 करोड़, जी हाँ, 1350 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब कृषि एवं हॉर्टिकल्चर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो आगामी वित्तीय वर्ष से 1350 करोड़ यानी 1350 करोड़ रुपए के कार्य किए जाने की घोषणा हुई है। इस योजना के माध्यम से कृषि की नई तकनीकों, कृषि आदान, जैविक खेती एवं क्षमता विकास आदि के कार्य किए जाने प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जाएगी? तो ध्यान रखना, वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में की जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों बजट में इसको लेकर अनाउंसमेंट हुआ है कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। वैदिक गुरुकुल और वैदिक काल में जो अगर बात करें, जो वैदिक काल में शिक्षा की आवासीय पद्धति थी गुरुकुल में सरकार, इसमें जो रहकर छात्र है वो गुरु के मार्गदर्शन में विद्या अध्ययन करते थे। गुरुकुल में रहने के दौरान छात्रों को दिनचर्या के काम करने पड़ते थे और वे अपने खाने की व्यवस्था खुद करते थे। तो गुरुकुल में श्रुति अर्थात सुनकर याद किया जाता था, गुरुजनों से सुनकर याद किया जाता था। तो वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु युवा साथी केंद्र, युवाओं के लिए युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित है? तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो जिन जिलों में युवा साथी केंद्रों की स्थापना की जाएगी उनमें से है कोटा एक, तो यहाँ पर कोटा तो है लेकिन झुंझुनू ये नहीं है, इसमें से कोटा भी नहीं है, तो मुख्य रूप से कोटा इसमें आएगा। तो कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर तैयारी करते हैं बच्चे, जयपुर और जोधपुर और कोटा, इन चारों स्थानों पर युवा साथी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विद्यार्थियों में पढ़ाई एवं प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कोटा जिले में, जोधपुर में, जयपुर में और सीकर में युवा साथी केंद्रों की स्थापना किए जाना प्रस्तावित है। राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में आपने अक्सर सुसाइड के मामले देखे होंगे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में युवा साथी केंद्र की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु गवरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान में लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु गवरी देवी कला केंद्र की स्थापना राजस्थान के बीकानेर में होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु बीकानेर में गवरी देवी कला केंद्र की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा इसकी घोषणा बजट में की गई थी। मरु कोकिला गवरी देवी जो अपने मांड गायिका, जी हाँ, लोक गायिका है मरु कोकिला, ये गायन शैली, मांड गायन शैली के लिए जानी जाती थी, तो इन्हें मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो भारत का जो पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था देश की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन 18 फरवरी 2024 को, जी हाँ 24 को, नई दिल्ली के मौसम भवन में किया गया था। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150 साल की यात्रा को चिन्हित करने के लिए संग्रहालय का उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री ने, जी हाँ सर्बानंद सोनोवाल ने, असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया था। यह टर्मिनल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इस टर्मिनल की आधारशिला फरवरी 2021 में रखी गई थी और इसे 82 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? एक बार फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और जल्द ही आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो नई लॉन्च की गई है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।